हेलो, कैसे हैं आप सब। चलो आज मैं फिर लेके आ गई हूँ। एक छोटा सा टॉपिक है कि देखो, पता सबको होता है कि हमें मोटापा घेर रखा है, मोटापे ने हमें घेर रखा है, पता सबको होता है। ठीक है, सब जानते हैं कि हम मोटापे की जकड़ में हैं। कोई उसके साथ कंफर्टेबल होता है, किसी को उसके साथ 100 तरह के इश्यूज देखने पड़ रहे हैं। बट आपकी बॉडी जो साइन देती है उसको समझना बहुत जरूरी है। और अगर आपकी बॉडी साइन दे रही है तो इट मीन्स वो मोटापा, वो ओबेसिटी आपको हार्म करने वाली है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी तो आप कह रहे हो भी हाँ जी हम तो चल रहे हैं, हम तो वॉक भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम तो चल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो मोटापा एक दिन बॉम्ब की तरह फटेगा। अब उसका सबसे पहला साइन क्या होता है? आपको नींद आनी कम हो जाती है। नींद आनी कम हो जाती है, उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ने लगता है। कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, उसका काम क्या होता है? उससे आपको न्यूरो प्रॉब्लम आएगी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आएगी, तो नींद अपने आप कम हो जाएगी। अगर आप मान के चलो आप नींद प्रॉपर ले भी रहे हो तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप लोग बोलते हो मैं तो भाई नाश्ता छोड़ दूंगी, नाश्ता मैं नहीं नाश्ता करती, मैं तो ये नहीं करती, मैं नाश्ता नहीं करता। हम तो ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, फिर भी हमारा वेट गेन हो रहा है। अरे ये सबसे बड़ा कारण है, नाश्ता छोड़ना नहीं। जो आप नाश्ता ले रहे हो ना उसको रिप्लेस करना है। उसका रीजन मैं बताती हूँ क्यों। जब हम लोग, वो मोटापे का कारण कैसे, जब हम लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं उसके बाद क्या होता है कि जब हमें भूख लगती है ना हम दबादब खाते हैं, बिना कैलोरी की सोचे, बिना ये सोचे भी क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। उस टाइम हमें इतनी भूख लगी होती है कि खा लें, बस जो भी आ रहा है खा लें खा लें खा लें। उससे क्या हो जाता है कि हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं। सो नाश्ता छोड़ना नहीं है, नाश्ता रिप्लेस करना है। थर्ड पॉइंट, पानी ना पीना। जब प्यास लगे तब पानी पीना, जबकि आपको पता नहीं है कि आपकी बॉडी को कितने पानी की नीड है। पानी कम पीने से क्या होएगा, जो आप खाना खा रहे हो वो आपके यहीं पे रह जाएगा। इंटेस्टाइन में उसका प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, इंटेस्टाइन उसको हजम नहीं कर पाएगी, उसका जो प्रोसेस है खाना पच नहीं पाएगा आपको अच्छे से। उससे जो हमारे अंदर खाने के, देखो न्यूट्रिशन तो हमें मिलता ही नहीं है आजकल। अगर आप बोलोगे हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। जितना भी मिल रहा है जो उसके अंदर के न्यूट्रिशन पावर होगी वो भी हमारे ऑर्गन्स को नहीं मिल पाएगी अगर आप पानी नहीं पियोगे। फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात, पैकेजिंग फूड खाते हैं। जब हमें क्रेविंग हुई, हम क्रेविंग और हंगर को नहीं पहचानते, पैकेजिंग फूड खाते हैं, तला भुना खाते हैं, कभी सैंडविच बना लिए, कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया। बट ये नहीं सोचते कि इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। भूख लगने पर हम 35 to 40 मिनट्स जोमेटो के लिए वेट कर सकते हैं कि वहां से पिज्जा आएगा, बना बनाया आएगा, पर 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर घर में कुछ हेल्दी बना के नहीं खा सकते। हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, अगर हम चाहें तो हम खा सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं। और यही जो बाहर का पैकेजिंग वाला खाना, नमकीन, भुजिया, ये सबसे बड़ा मोटापे का कारण बनता है। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, बहुत ज्यादा आलसी जीवन बिताना, हमेशा सिटिंग जॉब, हमेशा सिटिंग जॉब, बैठे रहना, फोन को स्क्रॉल करना। मैं भी करती हूँ नो डाउट, बट अभी थोड़ा सा चेंज हो गया। तो क्या करना, बैठे रहना, जो भी काम है बैठे रहना। अगर आप बोलो, चाहे कोई मेल है चाहे कोई फीमेल है, कि हम वॉक करके आते हैं, हम तो घर का काम भी करते हैं, ये वो, देखो भाई घर का काम जो है उससे आपकी कैलोरी बर्न नहीं होगी। वॉक जो है उससे आपकी कैलोरी बर्न जितनी हुई होगी आके उतनी ही आप जीरो कर दोगे।
वो भी बताती हूँ कैसे। जो घर का काम है ना, वो हमारी बॉडी उसके लिए हैबिचुअल हो चुकी है भाई। हाँ, इसने इतना ही काम करना है। उसमें घर के काम में आप ज्यादा से ज्यादा 200 से 250 कैलोरी बर्न कर सकते हो आप। बाकी जो पूरे दिन का आप एक्सेस खाते हो, उसको कैसे बर्न करना है? उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्कआउट चाहिए। तभी तो हम 80-20 की बात करते हैं। डाइट अच्छी होगी, 20% रोल एक्सरसाइज का जो है मैक्सिमम होता है, वो बहुत होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो उसके साथ हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लाइक मान के चलो कि जैसे हमें दिक्कत हुई चलने में दिक्कत हुई, हमारे एंकल में, एड़ियों में दर्द हो रही है, तो वो बॉडी साइन दे रही है कि मोटापा एक्सट्रीम हो रहा है। अगर चलते वक्त आपकी सांस फूल रही है, वो बॉडी साइन दे रही है कि ये मोटापा एक्सट्रीम हो रहा है। अगर आपके नीज में दर्द है, आपके पैरों में दर्द है, आपके पैर बैठे बैठे सो जाते हैं, चुभन होती है, जब थकान लगती है, ये सब बॉडी साइन दे रही है कि अब मोटापा अपने एक्सट्रीम लेवल पे है, कुछ कर लो। नेक्स्ट जो हमारा होता है किसी बीमारी से ग्रसित होना, मीन्स लाइक लेडीज में आती है पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम, और जेंट्स में भी ये चीजें आती है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी आता है। उनमें जो क्या कहते हैं उसको, थायराइड भी आता है, लेडीज और मेल और फीमेल दोनों में आता है। मतलब ये सब भी वजन बढ़ने के रीजन है। ये सब भी वजन बढ़ने के रीजन है। अगर ये सब इश्यूज आपको दिखने शुरू हो गए ना, अगर आपका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, बीपी बढ़ रहा है, अगर आपकी शुगर घट रही है, बढ़ रही है, इट मीन्स आपकी बॉडी साइन दे रही है। अब मैंने बोला भी, कई लोग बोलेंगे कि वॉक तो करते हैं हम लोग। सबसे लास्ट पॉइंट जो मेन पॉइंट है, क्या वॉक पे आने के बाद आप देखते हैं आप क्या ले रहे क्या नहीं ले रहे? मीन्स आप अपनी हैबिट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी 1 घंटे की हुई वॉक में आपके 350 कैलोरी बर्न होती है। चलो 400 लगा के चलते 400 कैलोरी बर्न होती है। और जब आप आके इतना बड़ा ग्लास चाय का पी लोगे, इतना बड़ा ग्लास, उसके बाद आप खा लोगे उसके साथ रस, कितनी कैलोरी गई? 400 आपने लेस की, कट गई, वो 800 कैलोरी तो आपने ले ली। अरे भाई, उसके बाद आप अभी नाश्ता भी करोगे, चाय के बाद 2 परांठे, सब्जी, अचार, दही, किसी के साथ ये भी करोगे, तो कितनी कैलोरी हो गई? 1200 से 1300 कैलोरी तो आपने नाश्ते में ले ली। कट कितनी की? 400 कट की। तो जो बाकी की एक्स्ट्रा ली है उसको कट कैसे करना है? विथ फिजिकल एक्टिविटी, अपनी हैबिट्स को चेंज करके, अपनी रूटीन को बदल के। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं लाने वाली हूँ, ये छोटी छोटी वीडियोस बना के डाल रही हूँ ताकि जिनको भी ये इश्यूज आ रहे हैं वो एकदम आंखें खोले, दिमाग खोले अपना। नहीं तो ये मोटापा बहुत गंदी बीमारी है, मैं फेस कर चुकी हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने नियर एंड डियर्स में शेयर करो ताकि सबको पता चले कि मोटापा कंफर्टेबल रहने वाली चीज नहीं है। मोटापे के साथ कंफर्टेबल मत रहो। मोटापा कहते वो आस्तीन का सांप है जिसे हम अपने पास में पाल रहे होते अपने अंदर। कहते ना आस्तीन का सांप, कहते हैं ना कि हाँ सांप को दूध पिला लो, बाद में डकता ही डकता है, वो डसता ही डसता है। सेम चीज मोटापे के साथ है। अभी आप मोटापे को अपना फ्रेंड मान के चल रहे हो, पर कल को वो जब आपको हेल्थ इश्यूज देगा ना,
लाइक हार्ट अटैक, लाइक फैटी लीवर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सी प्रॉब्लम्स देगा जब आपको, तब आपको पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही। अगर ये अच्छे लगे व्यूज, मेरे वीडियोस अच्छी लगे, लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।